जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। मामला है पंजाब का कि कल फिर मैदान सजने को है और इस वक्त इस सेगमेंट में हमारे साथ जो है ज्वाइन किया है साबिक सूबाई वज़ीर जनाब फैज़ुल हसन चौहान साहब ने, और इमरान खान साहब के तर्जुमान भी हैं, बड़े दबंग अंदाज से तहरीक इंसाफ की वकालत भी करते हैं। दूसरे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब निशात अली साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, और हमारे नुमाइंदे इब्राहिम लक्की साहब। नंबर गेम पे करेंगे बात, लेकिन शुरू करूँगा मैं फैज़ुल हसन चौहान साहब से। चौहान साहब, पहले तो पीटीआई इस फैसले पर बड़ी खुशियां मना रही थी कि जी बहुत तारीखी फ़ैसला है, इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में फिर इत्तला आई कि जी इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को, क्या होने जा रहा है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले मैंने ARY के जनाब चैनल पे ये बात कही थी कि हमें इस पे ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, ना ज़्यादा गलतफहमी और खुशफहमी का शिकार होना चाहिए। बुनियादी तौर पर ये फैसला नज़र ये आ रहा है, नज़ायर और कराइन ये बताते हैं कि ये हमजा शहबाज साहब को अकोमोडेट करेगा और उनको फैसिलिटेट करेगा। वजह उसकी कि ये 3 दिन से होटल्स के अंदर जनाब अपने सारे MPAs को इन्होंने बुकिंग की हुई है, जिस तरह पहले इन्होंने रखा हुआ था चूज़ों की तरह पोल्ट्री फार्म में या गधों घोड़ों के को जना फार्म हाउस में रखा होता है, बिल्कुल इसी तरह इन्होंने अपने सारे नंबर पूरे किए हुए थे। और अदालत फैसला दे रही है कि 24 घंटों के अंदर इलेक्शन करवा दो। दूसरा जनाब 25 जो मेंबर हैं उनके वोट नहीं काउंट होंगे। 5 हमारे मेंबर्स का खुद ही अदालत फैसला कर चुकी है कि उनके जनाब नोटिफिकेशन होना चाहिए। फिर उसके अलावा डिप्टी स्पीकर के हवाले से हमारी एप्रीहेंशन है कि वो पार्शल है, वो न्यूट्रल नहीं है, वो बिका हुआ है, और सारी दुनिया को समझ भी आ चुकी है, जान भी चुकी है कि डिप्टी स्पीकर किस तरह, क्यों, कैसे और किसके जरिए से जनाब फिसले हैं। वो सारी चीजें लोगों को पता चल चुकी हैं। और फिर हमारे 6 से 7 मेंबर हज पे गए हुए हैं, मुल्क से बाहर हैं। अब अदालत फैसला कर रही है, एग्जैक्ट टाइम भी, वक्त भी, जगह भी, और जनाब सारे मामलात भी, और 24 घंटों के अंदर सारी चीजें की जाए। 24 घंटों से तो जो है वो पंजाब के अटक के कोने से या रहीमगार के कोने से बंदा नहीं पहुंच सकता जरा फौरी तौर पे। लेकिन बहरहाल ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि इस फैसले से नून लीग को फायदा पहुंचेगा, PTI को कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा चौहान साहब, ये फिर फैसले को पढ़े बगैर ही रिएक्शन दे दिया PTI की मरकजी क़यादत ने, बाबर अवान साहब ने, शहबाज गिल साहब ने, बाकी महमूद रशीद साहब ने मीडिया टॉक कर दी आके कि जी सेलिब्रेट करें, हक सच की फतह हो गई है। तो पढ़े बगैर किस तरीके से फैसला हो सकता है? साथ अवैध साहब खड़े हैं उनके कि जो आपके एडवोकेट जनरल थे पंजाब के, उनकी मौजूदगी में सारा कुछ हो रहा है। क्या हुआ? क्या ये वही वाली बात हो गई ना कि जब वो पनामा का पहला डिसीजन आया था तो ये भी लुटिया डालते हुए बाहर आए थे। लेकिन बाद में जब अरबी तर्जुमा हो आया ना कतरी सफारत खाने से कि हाजा फैसला तुम शदीदुन जुल्मुन अजीमुन छितुन कसीरुन, तो फिर उसके बाद नून लीग वालों को समझ आया था। थोड़ा था इसी किस्म का पार्ट हमारे साथ हुआ कि मुख्तसर फैसला कुछ और था, जब तफसीली फैसला आया तो उसमें पता चला कि यार ये तो मामलात ही कुछ और है। तफसीली फैसला तो अभी भी नहीं आया। अभी इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुबह हम चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमें फैसिलिटेट किया, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं और जो हकायक है, हमारे 6-7 मेंबर पांच पे गए हुए हैं, सही, कुछ मुल्क से बाहर है, हमारे 5 मेंबर्स को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा? डिप्टी स्पीकर पार्शल है, उसको क्यों? अभी हमारी कानूनी माहिरीन से बात हो रही थी तो उनका तो ये ख्याल है, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा PTI को। तो फिर PTI के पास क्या रास्ता रहेगा चौहान साहब? देखिए उसके पास में जाएंगे ऑप्शन, फिर हम बाइकआउट भी कर सकते हैं। बाइकआउट का ऑप्शन भी है हमारे। और उसके बाद जनाब फिर हम इसकी जना ये कोई इतना ज्यादा ऑथेंटिसिटी तो रहेगी नहीं फिर इस इलेक्शन की। तो मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट को इसके ऊपर हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। बड़ी अहम बात कही है चौहान साहब आपने कि बाइकआउट भी कर सकते हैं सारे प्रोसेस का। मेरे साथ इब्राहिम लक्की साहब हैं, नंबर गेम पे बात कर लेते हैं, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। कि इब्राहिम लक्की साहब, नंबर गेम जिस तरीके से चौहान साहब कह रहे हैं कि 7 से 8 लोग जो हैं वो PTI के हज पर हैं और कुछ बैरून मुल्क हैं, जबकि स्पीकर परवेज लाई साहब कहते हैं जी इतने कम अरसे में तो राजनपुर से सूबाई असम्बली का रुकन नहीं पहुंच सकता लाहौर में। तो इस वक्त नंबर गेम क्या चल रही है? नून लीग और PTI के अंदर क्या चल रहा है? किस हद तक पुरुमीद है? बताइएगा, नंबर गेम है क्या? देखिए उस्मान साहब, नंबर गेम का जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो 2 जमा 2 4 की तरह वाजिया है
क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, राह हक और 4 आज़ाद अरकान के साथ जो टोटल तादाद जो है मुस्लिम लीग नून के और उनके इत्तेहादियों की बनती है वो 177 बनती है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर गेम है वो 158 है, जिनमें से 10 काफ लीग के जो है वो अरकान असम्बली हैं। इस तरह जो है अगर सादा अक्सरियत का अगर देखा जाए तो 346 अरकान असम्बली पंजाब असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं। चूँकि 25 जो है वो 371 के वान से आउट करें तो 346 बनते हैं। उसका अगर हम सादा अक्सरियत लगाएं तो 173 वोट लेकर कोई भी जो उम्मीदवार होगा वो वज़ीर-ए-आला पंजाब मुंतखब हो सकता है। लेकिन नंबर गेम में जो है हमजा शहबाज शरीफ के पास 173 जो है नंबर्स मौजूद हैं, बल्कि उससे 4 वोट ज़्यादा हैं। इसमें जो है तहरीक इंसाफ और काफ लीग की जो नंबर गेम है उसमें वो हमें जो है वो किसी भी सूरत में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इसलिए जो है अगर 371 का ऐवान मुकम्मल होता तो 186 उनको जो है वो चाहिए थे, लेकिन चूँकि 25 अब अरकान असम्बली नहीं है तो इसलिए अब मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सेफ पैसेज चाहिए कि वो किस तरह इस सूरत हाल से निकले। अगर इनके अरकान असम्बली जो बैरून मुल्क हैं, बाज़ की तादाद 6 बताई जा रही है, बाज़ 9, अगर इनके जितने भी अरकान असम्बली हैं वो अगर शामिल भी हो जाएं तो उनकी जो टोटल नंबर बनता है 168 बनता है। लिहाजा 168 और 177 का मुकाबला है, तो उसमें तो हमें इनकी जो है जीत दिखाई नहीं देती। और इसीलिए ये अदालत में जाना चाहते हैं कि भी हम अदालत जाएं, इसको जो है चैलेंज करें, इस फैसले को चैलेंज करें ताकि जो 17 जुलाई का बाई इलेक्शन है उसमें से जो है हमें कुछ सीट्स मिल जाएं तो हम इस पे जो है कंपटीशन में आ जाएं। बुनियादी तौर पर 17 जुलाई का जो इलेक्शन है वो वो देखने के लिए जो है अब तहरीक इंसाफ जो है वो अब इस तरह का ऊपर भी नजरें हैं। मैं नौशाद अली साहब को कहूँगा कि उस सारी सूरत हाल का तज्जिया किस अंदाज में कर रहे हैं। एक तरफ 17 जुलाई का इलेक्शन है और दूसरी तरफ पीटीआई को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि उन्हें इस मामले पर कोई रिलीफ मिल सकता है। तो अब पीटीआई के पास रास्ता क्या है नौशाद साहब? देखिए, रास्ता तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपको इब्राहिम लकी साहब ने नंबर पोजीशन बता दी है, क्लियर करके समझा भी दी है। देखें, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो फिर तो तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश बनेगी, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट से तो अल्टीमेटली और कोई रास्ता नहीं है तहरीक इंसाफ का, माँ सिवाय इसके जो अभी फैजुल हसन चौहान साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया है कि वो अल्टीमेटली इसका बाइकआउट कर देंगे। रीज़न ये है कि नंबर गेम जो है वो उनके हक में नहीं है। 168 के नंबर में से भी जब चूँकि लोग हमारी इतलात के मुताबिक 6 लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं, वो हज पर हैं और एक इनके जो अरकान असम्बली हैं वो बैरून मुल्क हैं, तो उस सूरत में ये नंबर गेम में बहुत वाज़ेह फ़र्क पड़ जाता है। देखें, ये जो सारी जो अब तक इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में जाने का मकसद तहरीक इंसाफ का जो बज़ाहिर मुझे नज़र आता है वो यही था कि हमजा शहबाज साहब का इलेक्शन जो है अगर उसको कलअदम करार दिया जाए और उसके बाद दोबारा वोटिंग हो तो उस सूरत में कोशिश ये थी, परवेज़ लाई और उनके जो हमारे जानने वाले हैं, उनके करीब लोग हैं, उनकी कोशिश ये थी कि जो 177 का नंबर है जिसमें 4 आज़ाद अरकान हैं और एक जो अमीर माविया साहब हैं, उनका जो 5 नंबर लेकर ये एक वोट से बरतरी हासिल की जा सकती थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके वोट अगर आप मिला लें, क्योंकि वो विफाक में भी इत्तेहादी हैं और ये मुमकिन नहीं है, ये सारी गेम जो भी अदम एतमाद की थी वो पीपल्स पार्टी के जो आसिफ जरदारी साहब हैं वो उसके करता धरता रहे हैं और जो विफाक में जो गवर्नमेंट बनी हुई है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती कि पीपल्स पार्टी ऐसे किसी वक्त में तहरीक इंसाफ का साथ दे या नून लीग का साथ ना दे। तो ऐसी सूरत में सिर्फ आज़ाद अरकान और एक अमीर माविया साहब हैं, अगर उनकी वोट की हिमायत हासिल करने में कामयाब हों चौधरी परवेज़ लाई तो ही वो सीएम बन सकते थे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अगर कल 4 बजे इंतखाब होता है तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह तहरीक इंसाफ के लिए फैजुल हसन चौहान साहब ने बताया कि वो बाइकआउट ही करेगी।
चलें जी, बड़ा बड़ा अहम नुक्ता आपने जो है उठाया है नौशाद साहब के, ये जो सारा जोड़ तोड़ की कहानी चल रही है। ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और फैज़ुल हसन चौहान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। उसमें बड़ा अहम फैक्टर है जी काफ लीग का, कि आपस में दो भाई के दरमियान जो है वो कशीदगी है, लेकिन चोई शुजात साहब ने इस मामले पर परवेज़ लाई के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं अपने पैनलिस्ट।